हाय गाइस। तो कल हमने डिस्कस किया था कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं एंड टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें कंबाइन करने होंगे मल्टीपल कंडीशंस और कंबाइन टू और मोर कंडीशंस। मीन जब भी हमें कंबाइन करने होंगे टू और मोर कंडीशंस तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यहाँ पे यूज करते हैं एंड इट रिटर्न्स अ बूलियन रिजल्ट। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या रिटर्न करता है? बूलियन रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न करता है हमें आउटपुट में, मीन्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब अगर मैं टाइप्स की बात करूं, हमारे पास थ्री टाइप्स के देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, एंड नॉट। एंड क्या बोलता है यहाँ पे? एंड क्या करता है? ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। कब? जब इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। लेट सपोज, इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर स्टोर करा रहा हूँ 10 को, राइट। बी एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे लेट सपोज 5 को स्टोर करा रहा हूँ। देन मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे लेट सपोज a इज लेस देन 5 एंड देन यहाँ पे दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, राइट। उसके बाद मैं सेकंड कंडीशन दूंगा यूजिंग एंड। क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे एंड का यूज, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यहाँ पे यूज कर रहा हूं। एंड b इज लेस देन 10, b इज लेस देन 10। ठीक है, तो ये मेरे पास दो कंडीशंस है, मीन्स मेरे पास दो कंडीशंस है। अब अगर मैं देखूं a के अंदर क्या स्टोर है? 10, राइट। क्या 10 इज लेस देन 5? व्हाट डू यू थिंक? इज 10 इज लेस देन 5? नो, दैट मीन्स ये फॉल्स कंडीशन है। 10 इज ग्रेटर देन 5, नॉट लेस देन 5। सेकंड कंडीशन इज बी के अंदर क्या स्टोर है? 5। क्या 5 इज लेस देन 10? यस, दैट मीन्स दिस कंडीशन इज ट्रू। अब एंड क्या बोलता है? एंड बोलता है कि मैं तब रिटर्न ट्रू करता हूं जब दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होंगे। ठीक है, मीन्स हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दोनों की एंड के केस में दोनों के दोनों कंडीशन मीन्स बोथ कंडीशन क्या होने चाहिए आपके पास? ट्रू। तब एंड क्या करता है? रिटर्न में ट्रू करता है। अब इस केस में एक तो एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, बट एंड क्या बोलता है? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब जाके मैं रिटर्न ट्रू करूंगा। तो दैट मीन्स इन दैट केस एंड ऑपरेटर क्या यहाँ पे रिटर्न करेगा? फॉल्स, क्योंकि मेरे पास दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं है। ठीक है, इसको और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूं मैं। ओके, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक कंडीशन ले रहा हूं, a इज ग्रेटर देन 5। अब अगर आप देखोगे a के अंदर क्या स्टोर है? 10। ठीक है, एंड b के अंदर क्या स्टोर है? 5। क्या इस 10 इज ग्रेटर देन 5? यस, कंडीशन इज ट्रू, राइट। क्या b इज लेस देन 10? मीन्स b के अंदर क्या स्टोर है? 5। यस, 5 इज लेस देन 10, दैट मीन्स दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, नाउ अगर आप ये चीज देखोगे, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है। एंड कब? एंड ऑपरेटर कब रिटर्न ट्रू करता है? जब दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होंगे। ठीक है ना, तब जाके यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेगा। तो इन दैट केस एंड ऑपरेटर क्या यहाँ पे रिटर्न करेगा? ट्रू। अब ठीक है, मैंने यहाँ पे दो कंडीशन लिए, आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन ले सकते हो यूजिंग एंड। लेट सपोज मैं यहाँ पे और एक ले रहा हूं, p इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब क्योंकि मैंने क्या किया, ये एक कंडीशन हुई, ये दूसरी कंडीशन हुई, ये थर्ड कंडीशन हुई, राइट। तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। एंड के केस में यही है, आपकी हर एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब जाके एंड ऑपरेटर क्या करता है? रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने तीन कंडीशन ली। ठीक है, तो डेफिनेशन भी क्या बोल रही थी? यही अगर आप देखोगे लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, टू और मोर कंडीशंस। ठीक है, तो एंड अब आपको आ गया होगा समझ, एंड का रिटर्न ट्रू करता है जब आपके हर एक कंडीशन एंड, मतलब जब भी आप लॉजिकल एंड का यूज करते हो, एंड लॉजिकल के केस में क्या होता है, आपकी हर एक कंडीशन, ठीक है, जो भी आप कंडीशन ले रहे हो, जितने नंबर ऑफ कंडीशन आप ले रहे हो, हर एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब जाके एंड ऑपरेटर क्या करेगा? यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एंड ऑपरेटर। इसको ऐसे समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं a इज इक्वल टू 10 ले रहा हूँ, b इज इक्वल टू 5 ले रहा हूँ, एंड c इज इक्वल टू लेट सपोज 20 ले रहा हूँ। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा, मैं मल्टीपल कंडीशन दूंगा यहाँ पे, मतलब 2 और मोर देन 2 कंडीशन दूंगा यहाँ पे। लेट्स सपोज माय फर्स्ट कंडीशन इज a इज ग्रेटर देन 5, राइट, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। चूंकि मुझे मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे कंबाइन करना है, मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन इज लेट्स सपोज a इज लेस देन 10, राइट, दिस इज माय सेकंड कंडीशन। एंड माय थर्ड कंडीशन इज c इज ग्रेटर देन 15, लाइक, ठीक है। अगर आप एक चीज नोट करोगे, a के अंदर क्या स्टोर है, 10, 10 is greater than 5, yes, condition is true, and b is less than 10, b के अंदर क्या स्टोर है, 5, क्या 5 is less than 10, yes, ये कंडीशन भी ट्रू है। एंड थर्ड कंडीशन इज c के अंदर क्या स्टोर है, 20, क्या 20 is greater than 15, yes, मीन्स यहाँ पे क्या है, हर एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। तो एंड के केस में क्या है, आपकी हर एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जाके एंड ऑपरेटर रिटर्न क्या करता है, ट्रू। तो इसको मैं रन कर देता हूं, तो आउटपुट में मुझे बूलियन वैल्यू मिला ट्रू, ठीक है। दिस इज हाउ यहाँ पे एंड ऑपरेटर वर्क करता है, ठीक है। अब हम सेकंड ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड ऑपरेटर इज लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। अब समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, हम और को समझ लेते हैं। मैं बेसिक एग्जांपल आपको यहाँ पे लूंगा। पहले आप ये देख लो, लॉजिकल और रिटर्न ट्रू करता है तब जब आपके पास एटलीस्ट एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। मीन्स रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। मीन्स अगर आप मल्टीपल कंडीशंस ले रहे हो, ठीक है, और के केस में एटलीस्ट एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे और ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। इसको भी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझ लेते हैं, सो दैट आपको इसमें मोर क्लैरिटी मिल जाए। मीन्स और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। लेट सपोज, इसको ऐसे समझ लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसके अंदर स्टोर करा रहा हूँ 10 को, राइट। बी एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं स्टोर करा रहा हूँ 5 को। सी और एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसके अंदर स्टोर करा रहा हूँ 15 को। अब मैं यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज करूंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि और ऑपरेटर तब रिटर्न ट्रू करता है जब एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। लेट सपोज मैं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन ले रहा हूं, a इज ग्रेटर देन 5, a इज ग्रेटर देन 7, एंड सॉरी, मैं दिस टाइम आई एम यूजिंग और, एंड लेट सपोज b इज लेस देन 10, और c is greater than 12। या एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे दो कंडीशंस को फॉलो कर देता हूँ, सो दैट आपको इस चीज से इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं कह रहा हूँ और p इज ग्रेटर देन 20, एंड और c इज ग्रेटर देन 20, c इज ग्रेटर देन 30, राइट। मैंने क्या लिया यहाँ पे, मल्टीपल कंडीशन यूजिंग और ऑपरेटर। अब मैंने क्या बोला कि ये तब रिटर्न ट्रू करता है जब आपके पास एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू है, ठीक है। ये रिटर्न ट्रू तब करता है जब आपके पास एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। अगर आप देखोगे a के अंदर क्या स्टोर है, 10, क्या 10 इज ग्रेटर देन 7, यस, दैट मींस दिस कंडीशन इज ट्रू, राइट। सेकंड कंडीशन इज b इज ग्रेटर देन 20, b के अंदर क्या है, 5, क्या 5 इज ग्रेटर देन 20, नो, कंडीशन इज फॉल्स, राइट। थर्ड कंडीशन है c इज ग्रेटर देन 30, c के अंदर क्या है, 15, क्या 15 इज ग्रेटर देन 30, नो, मीन्स एक कंडीशन ट्रू है एंड अदर कंडीशन आर फॉल्स। अब और के केस में क्या है, और आपको ये बताता है मैं आपको रिटर्न ट्रू तब करूंगा जब आपके पास एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। और के केस में कम से कम एक कंडीशन, आप जितने नंबर ऑफ कंडीशन ले रहे हो, लेट्स सपोज आप 100 कंडीशन ले रहे हो, ठीक है, हर 99 कंडीशन आपकी फॉल्स है, बट एक कंडीशन ट्रू है और के केस में, तो और आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको तब रिटर्न ट्रू करता है जब आपके पास एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन इन माई केस यहाँ पे एक कंडीशन मेरी ट्रू है, बाकी फॉल्स कंडीशन है, दैट मीन और क्या यहाँ पे रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। इसको यहाँ पे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल समझ लेते हैं। और ऑपरेटर, ठीक है, लेट सपोज इन्हीं को ले लेता हूं मैं, इन्हीं वेरिएबल्स को ले लेता हूं, सो दैट हमारा टाइम बच जाए। यहाँ पे लेट सपोज मैं सेम वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूजिंग और मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे पुट करूंगा। लेट सपोज a इज ग्रेटर देन 12, राइट, एंड एंड b इज ग्रेटर देन 10, और का मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मैं और ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ।
एंड सी इज ग्रेटर देन 30। अगर आप ये चीज देखोगे, ए के अंदर क्या स्टोर है 10, बी के अंदर क्या है 5, सी के अंदर क्या है 20। क्या ए इज ग्रेटर देन 10? क्या ए इज ग्रेटर देन 12? नो, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि ए के अंदर क्या है 10, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 10 इज ग्रेटर देन 12, तो ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, राइट। सेकंड कंडीशन इज बी इज ग्रेटर देन 10, बी के अंदर क्या है 5, क्या 5 इज ग्रेटर देन 10? नो। अब मैं तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, और ऑपरेटर यूज करके, सी इज ग्रेटर देन 30, सी के अंदर क्या है 20, क्या 20 इज ग्रेटर देन 30? नो। मीन्स इन माय केस यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, तीनों की तीनों कंडीशन मैंने क्या किया यहाँ पे, फॉलोज करा दी। तो जब आपके पास और जब और ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो, आपकी एक भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं है, तब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्योंकि और के केस में एटलीस्ट एक ट्रू कंडीशन होनी चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, यहाँ पे और ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड के केस में भी यही है, अगर एंड के केस में हर एक कंडीशन लाइक फॉल्स आ गई तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स रिटर्न करेगी एंड के केस में, तब भी आपका यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड के केस में हर एक कंडीशन सेट्स पे होनी चाहिए, तब जाके ट्रू रिटर्न करता है। और ऑपरेटर के केस में क्या है, एटलीस्ट एक कंडीशन आपकी ट्रू रिटर्न करनी चाहिए, तब जाके और ऑपरेटर रिटर्न ट्रू करता है। अब अगर मैं इसको रन करूं, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ठीक है, मैंने कैपिटल में लिखा था पी, ठीक है, तो इसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बट यहाँ पे सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। चलो एक कंडीशन को ट्रू करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये दो कंडीशन तो ऑलरेडी फॉल्स ही है, बट मैंने एक कंडीशन को यहाँ पे ट्रू कराया और के केस में। ए के अंदर क्या है 10, क्या 10 इज ग्रेटर देन 7? यस। And b is greater than false, b is greater than 10, that means false, c is greater than 30, that ये कंडीशन भी false है, ये कंडीशन भी false है, बट एटलीस्ट एक कंडीशन तो ट्रू है, तो यहाँ पे और ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो या तो ये था और ऑपरेटर के बारे में। अब तीसरा आता है हमारे पास लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट क्या करता है, मैं आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे देता हूं। लेट सपोज लॉजिकल ऑपरेटर रिवर्स करता है आपके रिजल्ट को। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सो दैट आपको मोर क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पे लॉजिकल नॉट, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये रिवर्स करता है, ठीक है, ये रिवर्स करता है आपके रिजल्ट को। नॉट, नॉट ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। ये क्या करता है, रिवर्स करता है किसको, रिजल्ट को, ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब आप इसका यूज करते हो तभी आपके रिजल्ट को रिवर्स कर देता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, रिवर्स करता है किसको, रिजल्ट को, रिजल्ट को, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ये रिवर्स करता है, तो ये हम देख लेते हैं। लेट सपोज आपको रिटर्न में आया ट्रू, आपके आउटपुट में ट्रू आ गया, मीन्स लाइक सपोज आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए ट्रू। अगर आप एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स ये ट्रू को फॉल्स कर देता है एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है, ठीक है। मीन्स ये आपकी कंडीशंस को रिवर्स करता है, ठीक है। इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे इन्हीं कंडीशन एंड का यूज करूंगा, या आप कोई सा भी ले सकते हो, तो चूंकि मुझे यहाँ पे कंडीशंस को ट्रू कराना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, नॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा। मुझे यहाँ पे कंडीशंस को रिवर्स कराना है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू, राइट। अगर मैं आउटपुट में क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि एंड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, सारी की सारी कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या है, ट्रू, राइट। अब लेट सपोज मुझे हर एक कंडीशन को यहाँ पे रिवर्स कराना है। लेट सपोज मुझे हर एक कंडीशन को यहाँ पे इस ट्रू को फॉलोज करना है, ठीक है। मीन्स मैं इस अपने रिजल्ट को रिवर्स करना चाहता हूँ, ठीक है। जो मेरा रिजल्ट आ रहा है ट्रू, इसको मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, इसको मैं फॉलोज बनाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी एंड के केस में हर एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो अगर मैं एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा तो ये इसको इसके रिजल्ट को रिवर्स करेगा, मीन्स ट्रू के बदले क्या देगा, फॉल्स। लेट सपोज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं नॉट का, यहाँ पे यूज कर रहा हूं, ठीक है, एंड इन सारी कंडीशंस को नॉट के अंदर ले लेता हूं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रन करूं इसको, तो सी मेरे पास यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। इसने क्या किया, जो मेरा ये जो एंड ऑपरेटर यूज करके मेरी जो हर एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही थी, ट्रू रिटर्न कर रही थी, एंड आउटपुट भी मुझे यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा था, मैंने नॉट ऑपरेटर यूज करके इसके रिजल्ट को यहाँ पे रिवर्स किया, ठीक है। जो कि एक पहले रिटर्न ट्रू आ रहा था, जब मैंने नॉट का यूज किया तो इसने क्या किया, ट्रू को यहाँ पे फॉलोस करा दिया, मींस मेरे रिजल्ट को फॉलोस करा दिया यहाँ पे। सिमिलरली आप और का ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे और का यूज करके अब रिजल्ट को रिवर्स करूंगा यहाँ पे, ठीक है।
लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे इसको रन करूं तो यहाँ पे तो पहले फॉल्स आ रहा है क्योंकि मेरी यहाँ पे क्या है, हर एक कंडीशन क्या है, यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि ए के अंदर क्या है, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 12 कंडीशन इज फॉल्स, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10 कंडीशन इज फॉल्स, 20 इज नॉट ग्रेटर देन 30 दैट मींस यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर रहा है। क्योंकि और के केस में हर एक कंडीशन आपकी यहाँ पे सॉरी और के केस में एटलीस्ट एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, बट इन दिस केस यहाँ पे एक भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, दैट इज द रीजन यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न क्यों कर रहा है। ठीक है, एटलीस्ट और के केस में एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए एटलीस्ट, तब जाके और रिटर्न क्या करता है, ट्रू। तो यहाँ पे मैं इन तीनों कंडीशंस को और ऑपरेटर के अंदर ले लेता हूं, ठीक है, एंड देन इसको रन कर देता हूं तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे आ रहा है ट्रू। इसने क्या किया, इसने इसके रिजल्ट को रिवर्स किया, ठीक है, ट्रू को फॉल्स बना दिया, फॉल्स को ट्रू करा दिया। दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। थैंक यू।